Hello and welcome back. Bacteria that live in the soil and roots of some plants take nitrogen from air and change its form so that the plants can use it. क्या बोल रहा है? बैक्टीरिया कहाँ पे रहता है? मिट्टी में रहता है या रूट्स ऑफ प्लांट्स में रहता है. वो क्या करता है? वो नाइट्रोजन लेता है एयर से, उसका फॉर्म को चेंज कर देता है ताकि वो प्लांट्स यूज़ कर सके. क्या ये बात सही है? क्या ऐसा सच में होता है? अरे हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जो बैक्टीरिया है ना, मिट्टी में रहने वाली बैक्टीरिया और प्लांट्स के रूट्स में रहने वाले बैक्टीरिया, वो क्या करते हैं, एयर से नाइट्रोजन को वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं और फिर एयर से जो नाइट्रोजन, हवा में जो नाइट्रोजन है ना, वो डायरेक्टली क्या है ना कि प्लांट्स उसको यूज़ नहीं कर पाते. वो बैक्टीरिया उनको फॉर्म, रूप बदल करके देता है. कमाल है ना ये चीज़. तो ये प्लांट्स यूज़ करते हैं. फिर व्हाट आर द डिवीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर. 5 लेयर्स में जनरली जूनियर क्लासेस में ये 5 लेयर्स में दिखाया जाता है. आगे हम लोग आगे और पढ़ेंगे कि उसमें आयोनोस्फेयर भी आ जाएगा और भी लेयर्स आएंगे, तो वो हायर नेक्स्ट वीडियोस में. अभी फिलहाल के जान के रखिए, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर होता है. ट्रोपोस्फेयर क्या होता है? दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर and the air we breathe exists here. In this layer, all weather phenomena like rainfall, fog, hailstorm occur. तो धरती के मतलब ग्राउंड है ना, ग्राउंड से ऊपर जब जाओगे 13 किलोमीटर तक, जो एटमॉस्फेयर का जो लेयर होता है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रोपोस्फेयर. और इसी ट्रोपोस्फेयर में सारे वेदर के फिनोमेनाज होते हैं, जस्ट लाइक रेनफॉल होता है, फॉग होता है, हेल स्टॉर्म होता है. इसी में एयर होता है जो हम लोग सांस लेते हैं. ठीक है. ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जब जाओगे आप तो स्ट्रेटोस्फेयर होता है. सो अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर. इट एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ 50 किलोमीटर. तो 50 किलोमीटर तक ऊपर जाता है. पहले 0 से लेके 13 किलोमीटर में क्या, कौन सा लेयर हो गया? ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर के ऊपर 50 किलोमीटर और जाओगे तो कौन सा लेयर मिलेगा? स्ट्रेटोस्फेयर. और इस लेयर में, दिस लेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स. स्ट्रेटोस्फेयर में कोई भी क्लाउड्स नहीं होते हैं. associated with weather phenomena which makes it most ideal for flying aeroplanes. तो यहाँ पे भी कोई भी वेदर फेनोमेना नहीं होती, कोई भी क्लाउड्स नहीं होते यहाँ पे, इसीलिए इस लेयर में आपका एरोप्लेन फ्लाई करता है. ठीक है. इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस. इस लेयर में ओजोन गैस होता है. नेक्स्ट, उसके बाद ऊपर जब जाओगे तो मीजोस्फेयर मिलेगा. सो थर्ड लेयर जो है एटमॉस्फेयर का, वो मीजोस्फेयर है और स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होता है. ये 80 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है, 80 किलोमीटर तक ये एक्सटेंड करता है. ठीक है. मीटियोराइड्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम स्पेस. मीटियोराइड्स जो होते हैं ना, इस लेयर में जल जाते हैं जब ये स्पेस में एंटर करते हैं तो. ठीक है. मीटियोराइड्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस. तो स्पेस से गिरते रहते हैं मीटियोराइड्स, सब आते रहते हैं धरती की तरफ, लेकिन वो मीजोस्फीयर में ही जा करके जल करके ख़त्म हो जाते हैं. ठीक है. सो द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है वो मीजोस्फीयर है. वो स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होता है और कितना एक्सटेंड करता है? 80 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है और उसका हाइट 80 किलोमीटर्स तक होता है. और मीटियोराइड्स जो होते हैं वो इस लेयर में जल जाते हैं. मीजोस्फीयर के बाद में आता है फिर थर्मोस्फीयर. थर्मोस्फीयर जो है वो क्या होता है ना, टेम्परेचर राइज करता है वेरी रैपिडली विथ इंक्रीजिंग हाइट. तो जैसे ही और आप हाइट देखो, जनरली हम लोग धरती से ऊपर जाते हैं ना तो टेम्परेचर कम होता है, लेकिन थर्मोस्फेयर में क्या होता है ना कि जैसे ही आप ऊपर हाइट पे जाओगे तो टेम्परेचर आपका और बढ़ना शुरू हो जाएगा. ठीक है. आयोनोस्फीयर जो है वो थर्मोस्फियर का ही पार्ट है. और जो थर्मोस्फियर है ना, वो एक्सटेंड करता है कौन से, कहाँ से कहाँ? 80 किलोमीटर्स तक है. तो देखो 0 से 13 किलोमीटर गया ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर के बाद क्या आ जाएगा? स्ट्रेटोस्फेयर, मतलब 13 से 50 किलोमीटर तक. ठीक है. उसके बाद फिर 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर थर्ड लेयर, दैट इज मीजोस्फेयर. और 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर जाओगे तो थर्मोस्फेयर हो जाएगा. सो ये लेयर में क्या होता है? रेडियो एमिशन होता है. इसलिए ये लेयर क्या करता है? आपको रेडियो एमिशन में हेल्प करता है. रेडियो वेव्स ट्रांसमिट जो होते हैं अर्थ से, वही रिफ्लेक्ट कर जाते हैं इसी लेयर पे. सो रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर. तो अर्थ से रेडियो वेव्स आपने भेजा तो फिर कौन से लेयर में जाकर के रिफ्लेक्ट करेगा? थर्मोस्फेयर में जाकर के ये लेयर रिफ्लेक्ट करेगा.
थर्मोस्फेयर के बाद जो स्फीयर आता है मतलब लेयर आता है वो होता है एग्जोस्फीयर। ये अपर मोस्ट लेयर होता है एटमॉस्फेयर का। सो दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर, ये बहुत ही पतला थिन एयर है। थिन एयर मतलब ये लेयर होता है। एंड लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू स्पेस फ्रॉम हियर। सो लाइट गैसेस जो है ना, हीलियम और हाइड्रोजन जो होते हैं वो स्पेस में फ्लोट करते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज एक्सोस्फीयर? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फीयर। दिस लेयर हैज वेरी थिन एयर एंड लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू स्पेस फ्रॉम हियर। What is temperature? The degree of hotness and coldness of air is called as temperature. So air का जो degree and hotness है ना, सिर्फ air का ही नहीं, मतलब कोई भी object का. So the degree of hotness and coldness of a body is known as the temperature. What is insolation? Insolation का मतलब क्या होता है? An important factor that influences the distribution of temperature is insolation. Insolation is the incoming solar energy intercepted by the earth. सो इंसोलेशन मतलब देखो, सन से तो एनर्जी कुछ निकलेगी, सोलर एनर्जी, और वो सन एनर्जी सोलर एनर्जी है वो अर्थ पे इंटरसेप्ट होगी। तो जितना भी सोलर एनर्जी अर्थ पे इंटरसेप्ट हो रही है ना, सो इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो भी है उसी को बोलते हैं क्या? इंसोलेशन। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर जो होता है ना, सो इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है एटमॉस्फेयर में उसको इफेक्ट कौन करता है? वो इंसुलेशन इफेक्ट करता है। और इंसुलेशन क्या होता है? इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। एयर प्रेशर क्या होता है? एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सर्फेस। एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली। सो जैसे ही हम लोग लेयर्स के ऊपर जब जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? कम होता है, ठीक है। जब नीचे हो गए तो ज़्यादा वेट है ना, ज़्यादा ले मतलब एटमॉस्फेयर नीचे वजन लगा रहा है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली प्रेशर कम हो जाएगा। द एयर प्रेशर इज़ हाईएस्ट एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेज विथ हाइट। जो एयर प्रेशर होता है वो सी लेवल पे सबसे मैक्सिमम होता है, और जैसे ही आप हाइट ऊपर जब जाते हो ना तो एयर प्रेशर कम होते जाता है। विंड क्या होता है? मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज इज कॉल्ड विंड। और विंड के टाइप्स क्या क्या हैं? परमानेंट विंड्स हैं, सीजनल विंड्स हैं, लोकल विंड्स हैं। विंड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, दैट इज परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स और लोकल विंड्स। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ विंड्स? विंड्स कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड इनटू 3 कैटेगरीज, दैट इज परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स और लोकल विंड्स। ह्यूमिडिटी क्या है? मॉइस्चर इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। मॉइस्चर इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। मॉइस्चर इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिड डे क्या है? व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर। जब वाटर वेपर, ये एयर पूरी तरह से जब भर जाते हैं ना वाटर वेपर से, तो उसको बोलते हैं क्या? ह्यूमिड डे बोलते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स, जब वाटर वेपर कंडेंस कर जाते हैं और ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बनाते हैं तो उसको वाटर ड्रॉपलेट्स बोलते हैं। फिर क्लाउड्स क्या है? तो क्लाउड्स हैं मास ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। वाटर ड्रॉपलेट्स का जो पूरा कलेक्शन ऑफ मास है उसको क्लाउड्स बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन किसको बोलते हैं? जब ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ना बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, जो कि फ्लोट करने लगते हैं, बिकम्स टू हैवी टू फ्लोट इन द एयर, देन दे कम डाउन एज प्रेसिपिटेशन। ये वाटर ड्रॉपलेट्स तो हवा में है, तो क्या है ना कि मतलब बहुत ही ज़्यादा जब हैवी हो जाते हैं ना तो फ्लोट नहीं कर पाते एयर में, तब वो नीचे गिरने लगते हैं। तो वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है तो उसको बोलते हैं, जो कि नीचे गिरने लगते हैं उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन द लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड एज रेन। और प्रेसिपिटेशन जो कि अर्थ पे गिरता है लिक्विड के फॉर्मेट में तो उसको बोलते हैं हम लोग रेन। व्हाट इज द डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ रेनफॉल? ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल। 3 तरह के रेनफॉल हम लोग जानते हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल। रेनफॉल कितने तरह के होते हैं? कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल। चलिए क्विकली रिकैप करेंगे। Bacteria that live in the soil and roots of some plants take nitrogen from the air and changes its form so that the plants can use it. True or false? True. What are the division of the atmosphere of the earth? The atmosphere is divided into 5 layers starting from the earth's surface: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere. What is troposphere? This layer is the most important layer of the atmosphere. Its average height is 13 km and the air we breathe exists here. In this layer all weather phenomena like rainfall, fog, hailstorm occur. What is stratosphere? Above the troposphere lies the stratosphere. It extends up to a height of 50 km. This layer is free from clouds and associated weather phenomenon, which makes it more ideal for flying aeroplanes. It contains a layer of ozone gas.
फिर मेसोस्फीयर में थर्ड लेयर है एटमॉस्फेयर का, ये स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर लाई करता है और इसका हाइट 80 किलोमीटर्स तक जाता है. मीटियोराइट्स बर्न अप इन दिस लेयर बिफोर ऑन एंटरिंग फ्रॉम स्पेस. थर्मोस्फीयर जो है, टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली वाइल विथ इंक्रीजिंग हाइट. Ionosphere is a part of this layer. It extends between 80 to 400 km. This layer helps in radio transmission. In fact, radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer. What is exosphere? The uppermost layer of the atmosphere is called exosphere. This layer has very thin air. Light gases like helium and hydrogen float into space from here. What is temperature? Degree of hotness and coldness is called as temperature. What is insolation? An important factor that influences the distribution of temperature is insolation. Insolation is the incoming solar energy intercepted by the earth. What is air pressure? Air pressure is defined as the pressure exerted by the weight of the air on the earth's surface. As we go up the layers of the atmosphere, the pressure falls rapidly. The air pressure is highest at the sea level and decreases with height. This statement is true. Wind क्या होता है? The movement of air with high pressure areas to from high pressure areas to low pressure areas is called wind. Where are the types? What are the types of winds? Permanent winds, seasonal winds और local winds. Permanent winds, seasonal winds और local winds. ह्यूमिडिटी क्या होता है? मॉइस्चर इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी. ह्यूमिड डे कब बोलते हैं? जब एयर भर जाता है वाटर वेपर से, तब उसको ह्यूमिड डे बोलते हैं. वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होता है? वाटर ड्रॉपलेट्स जब वाटर वेपर कंडेंस करता है ना, तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स बनता है. और वाटर ड्रॉपलेट्स का जब कलेक्शन हो जाता है तो उसको क्लाउड्स बोलते हैं. प्रेसिपिटेशन मतलब जब वाटर ड्रॉपलेट्स इतना ज़्यादा हेवी हो जाता है कि वो नीचे गिरने लगता है तो उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं. और प्रेसिपिटेशन जब होता है लिक्विड फॉर्मेट तो उसको रेन बोलते हैं. मैकेनिज्म ऑफ रेनफॉल है कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल. कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय.